मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ हालात तनावपूर्ण है, उधर भारत और चीन बॉर्डर पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है। एलएसी के देपतांग और डेमचोक जिसके बेहद करीब हम हैं, यहाँ सेना हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है। और लेकिन इस फैसले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान यहाँ पर दिया, जिसमें उनका ये कहना है कि चीन पर एक तरफा भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्यों कह रहे हैं विदेश मंत्री, सुनिए जरा। 21 अक्टूबर को जब से रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर जो समझौता हुआ है, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एलएसी पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने खलबली मचा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चालबाज चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने जब जब चीन पर भरोसा किया है, उसने हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा ही घोंपा है। Today we have reached where we have. There are two reasons for it. One, a very determined effort on our part to stand our ground and make our point. And the second is because actually in the last decade we have also improved our infrastructure. But I think the combination of all of this has led to where it is. When Prime Minister and President Xi met, at that time it was decided, okay, the foreign ministers will meet and the national security advisors will meet and see how this is to be taken forward. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भले ही खुलकर चीन की पोल नहीं खोली, लेकिन उनका ये कहना कि आगे आगे देखिए होता है क्या, इस बात की तरफ इशारा करता है कि चालबाज चीन पर भरोसा करने में हिंदुस्तान का नुकसान है, क्योंकि चीन के धोखे से जुड़े तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। उदाहरण नंबर 1, 1962 में हुआ भारत चीन युद्ध। चीन ने यह युद्ध ऐसे समय पर छेड़ा था जब भारत चीन पर भरोसा करने लगा था। दोस्ती के नए अध्याय लिखे जा रहे थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया जा रहा था। लेकिन तभी चीन ने भारत पर हमला करके पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। उदाहरण नंबर 2, साल 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहा था, तभी चीन ने भारत को नाथुला और जेलेप ला दर्रा खाली करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से युद्ध के हालात बन गए थे और 1967 में भारत चीन के बीच टकराव हो गया था। लेकिन तब भारतीय सैनिकों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और कई चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उदाहरण नंबर 3, 15 जून 2020 को हुई गलवान घाटी में हिंसा। चीन पर विश्वास न करने का सबसे ताजा उदाहरण गलवान घाटी हिंसा है। सभी ने देखा कि कैसे चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में कब्जा करने की कोशिश की थी और इस संघर्ष में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। ये वो तमाम उदाहरण बताते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि इस बार भारत पहले से ज्यादा तैयार है। भारत समझौते का ईमानदारी से पालन तो कर रहा है, लेकिन चीन की चालाकियों को देखते हुए अलर्ट भी है। जाहिर है कि चीन इस बार कोई चालबाजी नहीं दिखा पाएगा और मोदी के सामने चीन ने कोई षड्यंत्र रचा तो उसे इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है कि आंख बंद कर जो भरोसा है वो नहीं किया जा सकता है और इसीलिए एक बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन एक मजबूत समझौते को लेकर भारत सरकार चीन के साथ आगे बढ़ रही है और डिसएंगेजमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 29 तारीख तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड किए गए थे, दोनों सेनाएं उन्हें लगातार एक के बाद एक यहां से हटाती रहेंगी। संग्राम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।